নমস্কাৰ। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰাখণ্ডলৈ যোৱা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাৰ আজি অন্তিমটো দিন। আজি কেইবাটাও গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে জে.পি. নাড্ডাই। উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপুৰত শ্বহীদ উদ্ধম সিং আৰু বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ, বাঙালী সমাজৰ সৈতে এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাই। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰাখণ্ডলৈ যোৱা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাৰ আজি ৰাজ্যখনৰ ভ্ৰমণৰ অন্তিমটো দিন। আজি কেইবাটাও গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে নাড্ডাই। উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপুৰত শ্বহীদ উদ্ধম সিং আৰু বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ, বাঙালী সমাজৰ সৈতে এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে জে.পি. নাড্ডাই। উল্লেখযোগ্য যে 15 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰেও বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল জে.পি. নাড্ডাই। আজি উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপুৰৰ লোকতান্ত্ৰিক সেনানী সুভাষ চাবৰাক নিজা বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে। সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত জ্ঞান গংগা নামৰ এখন পুথিও উন্মোচন কৰে জে.পি. নাড্ডাই। এই কাৰ্যসূচীত উত্তৰাখণ্ডৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে সংগ দিয়ে জে.পি. নাড্ডাক। এনেদৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰাখণ্ডলৈ যোৱা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাৰ আজি অন্তিমটো দিন। আজি কেইবাটাও গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে নাড্ডাই। উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপুৰত শ্বহীদ উদ্ধম সিং আৰু বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ লগতে বঙালী সমাজৰ সৈতে এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 15 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰেও বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল জে.পি. নাড্ডাই। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री सम्माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, भाई अजय भट्ट जी, जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, हमारे दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी, रेखा वर्मा जी सांसद और हमारे सह प्रभारी उत्तराखंड की, बहन लॉकेट चटर्जी जी जो चुनाव के सह प्रभारी हैं, अनिल बलूनी जी जो हमारे राज्यसभा में साथी हैं और मीडिया के प्रभारी हैं, जुझारू जिला अध्यक्ष श्री शिव अरोड़ा जी, हमारे बंगाली समाज में बांग्ला के अस्तित्व को आगे बढ़ाते हुए जो कार्य में तल्लीन है, ऐसे हमारे उत्तम दत्ता जी, के दास जी, विजय मंडल जी, श्रीमती सीमा सरकार जी, सम्मानित मंच और यहां बांग्ला समाज से जुड़े हुए हमारे यहां पर बड़ी संख्या में उत्तराखंड में रहने वाले और सभी क्षेत्रों से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबाइके नमस्कार। আপনারা আমাকে যে আদর দিয়েছেন তার জন্য আমি আনন্দিত और গর্বিত। जो आप लोगों ने मुझे आदर दिया वो गर्व का विषय है, और साथ ही साथ आनंदित होने वाला विषय भी है। मित्रों, इस जनसंवाद में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं ज्यादा ना जोड़ता हुआ कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।
जब मैं बंगाल के समाज की बात करता हूं और बंगाल समाज के योगदान की बात करता हूं, तो फिर चाहे वो राजनीति हो, फिर चाहे वो साहित्य हो, फिर चाहे वो विज्ञान हो, फिर चाहे वो समाज सुधार हो, फिर चाहे वो राजनीतिक सामाजिक गतिविधि हो, देश को अगर किसी ने दिशा और दृष्टि दी है तो बंगला समाज और बंगाल समाज अग्रगणी रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कहते हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द कंट्री थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो कंट्री, देश उसको बाद में फॉलो करता है। और हम सब लोग जानते हैं कि चाहे हम आध्यात्मिक चेतना के लिए स्वामी विवेकानंद को याद करें, फिर चाहे साहित्य से लेकर देश की आजादी से लेकर बंगाल के स्व को जगाते हुए देश के स्व को जताने की बात हो, तो हम रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हैं और बंगला साहित्य को याद करते हैं, हम अरविंदो को याद करते हैं, हम बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करते हैं, हम देश के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। और हमें गर्व है कि हम जिस भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, समाज सुधारक के रूप में, राष्ट्रभक्तों के रूप में। एक कड़ी, एक लड़ी, एक झड़ी वीर सपूतों की रही है, तो उसका नेतृत्व बंगाल ने किया है। यह हमको समझना चाहिए। और हम सब लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जब याद करते हैं तो हमें खुशी भी होती है, आनंदित भी होते हैं और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज हमारे युवा मुख्यमंत्री आपके सामने खड़े होकर के जब उन्होंने सारी बातें आपके बीच में रखी, क्या क्या उन्होंने यहां उत्तराखंड में बंगला समाज के लिए उसको एक रूप पिरोने में, मुख्य धारा शामिल करने में जो योगदान किया है, उसको बंगाल का समाज यहां पर कभी भूलेगा नहीं। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मित्रों, आप बताइए, क्या हमारे बंगला समाज के लोग यहां खुश हैं कि नहीं खुश हैं? खुश हैं कि नहीं खुश हैं? मुख्य धारा में है कि नहीं है? यह हमारे सोच का कारण है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नतीजा है। और उसको अमली जामा पहनाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, जिस बंगाल ने देश को एक रास्ता दिखाया, आज वो बंगाल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें दुख होता है। भ्रष्टाचार, अनाचार, राजनीतिक विद्वेष, अराजकता का माहौल आज बंगाल में हम सबको देखने को मिलता है। बंगाल में खून बह रहा है, विद्वेष के तरीके से काम चल रहा है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बंगाल के साथ जुड़ गया। किसी भी स्कीम का बात करो, भ्रष्टाचार, मिड डे मील भ्रष्टाचार, सड़क बनाना हो भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो अनाज जो
जो प्रधानमंत्री जी ने बंगाल को दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार का काम टीएमसी के नेता वहां कर रहे हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा बंगाल में, रेप केसेस सबसे ज्यादा बंगाल में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा बंगाल में, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बंगाल में, अराजकता सबसे ज्यादा बंगाल में। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण आज वहां लगभग 191 भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रेफ्यूजी, जो लोग घर से खदेड़ दिए गए हैं, उनको शेल्टर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव के नतीजे के बाद लगभग 53 रेप केसेस हो गए, और नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट 123 हो गए, और 53 मर्डर हो चुके हैं, और कुल 200 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं, और चुनाव के नतीजे के बाद 53 मर्डर हो गए। बोलो, ये बंगाल की स्थिति अच्छी है क्या? बदलनी है कि नहीं बदलनी है? मित्रों, पहले आप धामी जी की सरकार यहां बनाएंगे, और उसके बाद आने वाले समय में प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को भी बचा करके आगे ले जाएंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, मुझे दुख होता है कि लगभग 2 लाख लोग, 80,000 लोग विस्थापित हो गए। यह कैसा बंगाल बन गया? इसलिए मित्रों, आज वहां भी अगर कोई इसको ठीक करने वाला है तो प्रजातांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी यहां चर्चा हुई हमारे नमोशूद्र समाज से जुड़े हुए लोगों के बारे में, अभी चर्चा हुई मतुआ समाज के बारे में। मैं कहूंगा, जय जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, हम जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों में आए और किन परिस्थितियों में आपको यहां पर मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, यह हमको मालूम है। इसी साल बांग्लादेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे। उन्होंने वहां पर हमारे मतुआ समाज के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के पूजा की थी, और देश को और दुनिया को और बांग्लादेश को संदेश दिया था कि चाहे नमोशूद्र समाज हो, चाहे मतुआ समाज हो, मेरा समाज है, हमारा समाज है, हमारे उसकी रक्षा करने के लिए हम आए।